Hello students, welcome to my channel Gyan Ganga, and now we are going to start synthetic fibers and plastics. This is the chapter number 3 part 1, that is the lecture number 1 from class 8 science. तो students, स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान गंगा पर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 जिसका लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि पार्ट 1 जो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के ऊपर है। क्लास 8 की साइंस का है, ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो इसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं और ये आपको हर जगह मदद करेगा जहाँ भी आपको इस तरह की बेसिक लेवल की साइंस चाहिए होती है। ये बेसिकली मैंने क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, बाकी लोग भी इसको कोई भी पढ़ सकता है जिसको भी बेसिक लेवल का साइंस सीखना हो। ठीक है, यहाँ से बहुत ही बेसिक लेवल का साइंस हमें मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक। तो पेज नंबर हमारा जो फर्स्ट है इस चैप्टर का, इस पर सबसे पहले देखिए हमें बताया गया है कि भाई जो कपड़े हैं वो किससे बनते हैं, फैब्रिक से बनते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कपड़े किससे बनते हैं, फैब्रिक मतलब एक पीस ऑफ क्लॉथ। मान लो ये एक पीस ऑफ क्लॉथ है, तो इससे आप चाहे तो शर्ट बना सकते हो, चाहे तो पैंट बना सकते हो, चाहे तो कुछ बना सकते हो। ठीक है, फैब्रिक मतलब क्या होता है, एक पीस ऑफ क्लॉथ। तो पीस ऑफ क्लॉथ किससे बनता है, फाइबर से। फैब्रिक किससे बनता है, फैब्रिक का मतलब क्या है, पीस ऑफ क्लॉथ। तो पीस ऑफ क्लॉथ किससे बनता है, फाइबर। ठीक है, फाइबर क्या होता है, जैसे रुई हो गया या ऊन हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, ये सब क्या है, फाइबर है। और हमें पता होना चाहिए दो तरह के फाइबर होते हैं। फाइबर कैसे होते हैं, दो तरह के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक नेचुरल फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि प्लांट से या एनिमल से। जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है वो होता है नेचुरल फाइबर। और आर्टिफिशियल फाइबर वो होता है जो हम लैब में बनाते हैं या फैक्ट्री में बनाते हैं। ठीक है, जो मैन मेड होता है, जो मतलब नेचर में नहीं होता है, जिसे इंसानों ने लैब में, फैक्ट्री में, कारखाने में बनाया है। तो फाइबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, वूल, जूट, ये सब नेचुरल फाइबर है, और एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर। तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं। अब आप मान लीजिए यहाँ पे टेबल नंबर 3.1 देख सकते हैं। तो आपको नेम ऑफ आर्टिकल, किसी भी सामान का नाम लिखना है और ये बताना है कि वो किस चीज़ से बना है, नेचुरल फाइबर से बना है या आर्टिफिशियल फाइबर से बना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो टेबल 3.1 जो है आपका होमवर्क है, जिसमें आपको किसी भी सामान का नाम लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, पहले नंबर 1 2 3, फिर सामान का नाम लिखना है, कौन सा सामान है वो, घर का कोई भी सामान हो सकता है आपके। फिर उसके बाद वो किस तरह के फाइबर से बना है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ये उसकी कैटेगरी आपको बनानी है। ठीक है, फाइबर मतलब क्या होता है, रेशा। जैसे रुई, आपको पता है ना, रुई, ऊन से क्या बनता है, धागा बनता है, फिर धागे से कंबल बनता है, चादर बनता है, कुछ भी बन सकता है, धागे से स्वेटर बन सकता है। तो फाइबर मतलब रेशा। जैसे रुई हो गया, जैसे कि रुई हो गया, ऊन हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि फाइबर दो तरह के होते हैं। तो देखिए नीचे यहाँ टेबल के नीचे दिया हुआ है कॉटन, वूल, सिल्क। कॉटन, वूल और सिल्क, ये क्या है, नेचुरल फाइबर है। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल फाइबर है। और सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं जो दूसरे होते हैं, जो फैक्ट्री में बनते हैं, ये मैन मेड होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कैसा होता है, सिंथेटिक फाइबर कैसा होता है, मैन मेड। तो देखिए यहाँ बताया गया, द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो वो फाइबर जो हम ह्यूमन बींग्स खुद बना लेते हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए यहाँ राइट साइड में दिया है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली बनते कैसे हैं, क्या होते क्या हैं वो एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देके सिखाया गया, जैसे एक माला होता है तो ढेर सारे मोतियों से मिलकर एक माला बनती है। कोई चेन बनानी हो तो ढेर सारी चीज़ों को हमें लाइन से जोड़ना पड़ता है। और जैसे मान लो एक माला बनानी है तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे जोड़ के तब ये माला बनती है ना।
किसी चीज़ की चेन बनानी है तो ऐसे ऐसे करके ये चेन बनती है ना। तो हमने इसमें देखा कि 1 2 3 4 बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ती हैं और एक लंबी सी चीज़ बना देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर भी ऐसे ही होता है। ये क्या होता है, एक चेन होता है। किसकी चेन होता है, स्मॉल यूनिट्स का चेन होता है। किसका, स्मॉल यूनिट्स का। यूनिट्स मतलब किसी भी चीज़, जैसे एक छोटी सी स्मॉल यूनिट है, ये भी एक छोटी, मतलब किसी भी छोटी सी एक चीज़ का, उसका एक बहुत सारा सीक्वेंस, उसी को बोलते हैं क्या, सिंथेटिक फाइबर। कि जब वो 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी चीज़ जब बहुत सारी स्मॉल यूनिट के जुड़ने से बन जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ती हैं और एक लंबी सी चीज़, अब इसको अगर हम एक मान ले तो ये क्या है, इतना लंबा है, लंबी सी चीज़ बनाते हैं, सिंगल चीज़ बनाते हैं। अभी हम बोल सकते हैं कि ये 1 है, पहले ये बहुत सारा था, 1 2 3 4 5 6 था, एक एक था, लेकिन अब ये सारा जब एक साथ जुड़ गया, ये क्या बन गया, एक 1 पीस बन गया ना, सिंगल पीस बन गया। जब ये सिंगल पीस बड़ा सा बन गया तो इस तरह से सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर का मतलब ही होता है, पॉली मतलब बहुत सारा, मर का मतलब यूनिट, जिसमें बहुत सारी यूनिट्स जुड़ के बना हो, उसको बोलते हैं पॉलीमर। एक ऐसी चीज़ जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के जुड़ने से बना हो, उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर जो है बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। अब ये अगर हम इसको मान लें कि ये पूरा एक है ना, तो ये बहुत सारी यूनिट्स इसकी ये हो गई, देखो, जिससे ये जुड़ के बना है। पहले ये क्या था, सिर्फ एक था, तब ये पॉलीमर नहीं था, लेकिन जब ये बहुत सारा जुड़ते गया जुड़ते गया जुड़ते गया, इतना सारा जब ये बन गया, जब ये सिंगल एक हो गया, पूरे जुड़ के एक बन गया जब ये, तो ये बन गया पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर दो शब्दों से बना है, पॉली और मर। पॉली मतलब होता है मैनी, और मर मतलब होता है पार्ट या यूनिट, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारे यूनिट। यहाँ पे यूनिट का मतलब पार्ट या हिस्सा, छोटा सा कोई पार्ट। जब छोटे से बहुत सारे पार्ट बन के चीज़ें बना देते हैं तो उसी को बोलते हैं पॉलीमर। जैसे देखिए, एक छोटा सा मोती, दो छोटा सा मोती, सारे ढेर सारे छोटे से मोती बन के एक माला बना देते हैं, है ना। जैसे देखिए पिक्चर में दिखाया है, एक पिन, दो पिन, चार पिन, पांच पिन, पूरा जोड़ दिया तो ढेर सारे पिन जोड़ के पूरा एक चेन बन जाता है। तो जो एक एक पार्ट होता है उसको एक यूनिट बोलते हैं या एक पार्ट बोलते हैं। तो इस तरह से पॉलीमर बनता है। तो सिंथेटिक फाइबर किससे बना है, पॉलीमर से बना है, ठीक है। तो बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स जुड़ती हैं और एक लंबी यूनिट बनाती हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे। तो दिया है कि पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो। देखिए पॉलीमर, एक तो हमने सिंथेटिक पॉलीमर ये सब हमने बना लिया फैक्ट्री में, लेकिन पॉलीमर जो होता है कुछ नेचर में भी अकर करता है। जैसे कॉटन, कॉटन क्या है, कॉटन क्या है, एक पॉलीमर है। किससे बना है ये, सेलुलोज से बना है। तो कॉटन किससे बना है, सेलुलोज, ठीक है। ये सेलुलोज से बना है। देखिए नेक्स्ट पेज पे साफ साफ लिखा है, पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन को हम सेलुलोज भी बोलते हैं। कॉटन इस तरह क्या है, पॉलीमर है, जिसको सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज से। ये सेलुलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज। ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो देखिए कॉटन एक तरह का पॉलीमर है जो सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज से, ठीक है, याद रखना। ये चेन ऐसे हमारा चल रहा है, कॉटन सेलुलोज से बना है और सेलुलोज ग्लूकोज से बना है। ग्लूकोज यूनिट्स, ढेर सारी ग्लूकोज यूनिट्स, ये ग्लूकोज यूनिट से जुड़ के बना है, मतलब बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स, छोटी 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 बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं, सेलुलोज। फिर ये कॉटन होता है वो, ठीक है। तो कॉटन भी एक तरह का पॉलीमर है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं, ठीक। ये क्लियर हो गया कि भाई सिंथेटिक फाइबर कैसे बनेगा, ऐसे ही बहुत सारी यूनिट से जुड़ के बनता है। पॉलीमर क्या होता है,
अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर को हम जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है 3.2, जिसमें लिखा है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहला टाइप कौन सा आ रहा है हमारे पास? रेयॉन। ठीक है, रेयॉन। और आपको जानना है रेयॉन, रेयॉन किससे बना है? रेयॉन किससे बना है? ये बना है वुड पल्प, मतलब लकड़ी के लुगदी से, मतलब लकड़ी को चटनी जैसा बनाते हैं, उसको बोलते हैं वुड पल्प। जैसे हमारे कॉपी का जो पेपर होता है ना, कॉपी का जो पेपर होता है वो भी वुड पल्प से ही बनता है। तो वैसे ये भी है, जो रेयॉन है, रेयॉन भी बहुत ही अच्छा एक फाइबर है, एक सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है? सिल्क से। रेयॉन का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? सिल्क से। सिल्क बहुत ही महंगा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत चमकता है, बहुत स्मूथ होता है। तो सिल्क बहुत कॉस्टली होता है, तो इसलिए एक सस्ता सा बना लिया गया, सस्ता बना लिया गया जो है रेयॉन। और ये आसानी से पेड़ों के पल्प से बन जाता है। पेड़ का पल्प मतलब वुड पल्प, वुड पल्प मतलब लकड़ी का चटनी जैसा बनाते हैं, और उसी से फिर हम क्या बनाते हैं? रेयॉन बनाते हैं, जो किसकी तरह दिखता है? सिल्क की तरह। तो रेयॉन किसकी तरह दिखता है? सिल्क की तरह दिखता है। ठीक है, ये हमें याद रखना कि रेयॉन सिल्क की तरह दिखता है। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि वुड पल्प से केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह करके वुड पल्प का हमने एक नया आर्टिफिशियल, क्या कह सकते हो, सिंथेटिक फाइबर बनाया, जिसका नाम है रेयॉन। और इसका स्ट्रक्चर जो सिल्क से मिलता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रेयॉन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, वैसे तो सिल्क नेचर में होता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सिल्क है क्योंकि भाई इसको हमने आर्टिफिशियली बनाया है। तो रेयॉन क्या है? मैन मेड फाइबर, आपको याद रखना है। ये क्या है? मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर। ठीक है, रेयॉन क्या है? मैन मेड फाइबर, या आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हो आप, जो वुड पल्प से बनता है। इसके स्ट्रक्चर सिल्क से मिलता है। तो रेयॉन का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? सिल्क से मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। रेयॉन का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? सिल्क से मिलता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, या मैन मेड फाइबर। तो ये है ही है ना। ये बहुत सस्ता होता है सिल्क से, और सिल्क की तरह इसको भी बनाया जा सकता है। इसको बहुत से कलर में डाई किया जा सकता है, अलग अलग कलर्स में इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो रेयॉन को डिफरेंट कलर्स में इसको कलर किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर से इसको हम कलर करके कपड़ा बना सकते हैं। और रेयॉन को हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट, और वूल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट बना सकते हैं। ठीक है, रेयॉन को क्या करते हैं? हम मिक्स करते हैं, किसके साथ मिक्स करते हैं? कॉटन के साथ। तो रेयॉन और कॉटन मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? बेडशीट। ठीक है, तो रेयॉन और कॉटन मिक्स करके हम बेडशीट बना सकते हैं। और रेयॉन और कॉटन, एक सेकेंड, रेयॉन और कॉटन को मिक्स करके हम बेडशीट बना सकते हैं, और रेयॉन और वूल को मिक्स करके हम कारपेट बना सकते हैं। रेयॉन और वूल को मिक्स करके हम कारपेट बना सकते हैं। ठीक है, कारपेट मतलब जो हम लोग अपने कमरे में कारपेट बिछाते हैं ना, मैट अपने रूम में जो बिछाते हैं जमीन पे, तो कारपेट भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में बना हुआ कारपेट। तो आपको पता लग गया रेयॉन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेयॉन एकदम सिल्क की तरह होता है, बहुत सस्ता होता है, सिल्क से, सिल्क जैसा अच्छा भी होता है। ये वुड पल्प से आसानी से बन जाता है। इसको हम बहुत सारा कलर कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें डाई करके अलग अलग कलर दे सकते हैं। इसको हम वैरायटी ऑफ कलर दे सकते हैं। इसको कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बना सकते हैं। इसको वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा रेयॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। एक फर्स्ट हमने सिंथेटिक फाइबर वो कर लिया। ठीक है, फर्स्ट हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में अच्छे से जान लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर जो बी नंबर पे है, वो कौन सा है? नायलॉन। तो पहले हमने रेयॉन जान लिया, अब हम जानेंगे नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन कब बना था?
स्टूडेंट्स, ये भी एक मैन मेड फाइबर है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये बना था 1931 में। इसमें कोई नेचुरल सब्सटेंस नहीं यूज़ किया था। रेयॉन में तो हमने वुड पल्प यूज़ किया था, इसमें कोई नेचुरल सब्सटेंस यूज़ नहीं किया। इसमें हमने क्या मेनली यूज़ किया, इसमें हमने नायलॉन में क्या यूज़ किया, कोल प्लस वाटर प्लस एयर, यही सारी चीज़ें यूज़ करके हमने नायलॉन बना दिया। ठीक है, तो नायलॉन पहली बार कब बना था, 1931 में। इसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस हमने ऐसा नहीं यूज़ किया जो नेचर में, मतलब नेचुरल प्लांट्स वगैरह इस तरह का, जैसे प्लांट या एनिमल, ऐसा कुछ हमने नहीं यूज़ किया। हमने मेनली क्या यूज़ किया, कोल, वाटर और एयर, इसको यूज़ करके हमने क्या बना दिया, नायलॉन बना दिया। ठीक है, और ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, फर्स्ट। ये क्या है, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, ये फर्स्ट जो है, पहला जो है फुल्ली सिंथेटिक, मतलब पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है। और नायलॉन फाइबर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है। इसकी क्वालिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लाइट और इलास्टिक। इलास्टिक मतलब थोड़ा खिंच जाता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है, लाइट मतलब हल्का है। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटीज है। तो नायलॉन की क्वालिटी क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग, लाइट और इलास्टिक। ठीक है, तो नायलॉन की क्वालिटीज क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग, लाइट और इलास्टिक। नायलॉन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, इलास्टिक है। ठीक है, इसको आसानी से धोया जा सकता है, इजीली हम इसको वॉश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से धो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि नायलॉन स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, इलास्टिक है, इसको आसानी से धोया जा सकता है। और ये बहुत पॉपुलर हुआ कपड़े वगैरह बनाने के लिए भी। और साथ में नायलॉन के बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं, जैसे सॉक्स हो गया, रोप्स हो गया, टेंट हो गया, टूथब्रश हो गया, कार सीट बेल्ट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, कर्टन्स हो गया, पर्दे, सॉक्स, रस्सियाँ, टेंट, टूथब्रश, कार का सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, पर्दे, ये सारी चीज़ें नायलॉन से बनता है। ठीक है, और आपको याद रखना है एक और चीज़, नायलॉन क्या है, नायलॉन से पैराशूट भी बनता है, रोप्स बनती हैं, क्लाइंबिंग रोप, पहाड़ वगैरह जो चढ़ते हैं लोग, रोप्स। और नायलॉन जो है थ्रेड बहुत स्ट्रांग होता है, किससे, स्टील वायर से भी स्ट्रांग होता है। तो आपको याद रखना है, जो नायलॉन है बहुत क्या होता है, नायलॉन थ्रेड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। नायलॉन क्या है, स्ट्रांग। और देखिए यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पे पैराशूट का पिक्चर बना है, यूज ऑफ नायलॉन फाइबर में, कि ये किससे स्ट्रांग होता है, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कौन, नायलॉन। तो नायलॉन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपको याद रखना कि नायलॉन बहुत स्ट्रांग होता है, ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत आसानी से धोया जा सकता है। इससे पैराशूट की रस्सियाँ, पैराशूट रस्सियाँ, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार के सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, ये सब बनते हैं। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, चमकता है, इजीली इसको धो सकते हैं, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब चमकने वाला, ये लस्ट्रस भी होता है, चमकता है। ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, नायलॉन जो होता है स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नायलॉन जो है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपने ये देखा स्टूडेंट्स की नायलॉन के बारे में पूरा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 34 है, इसमें हो सकता है पेज नंबर चेंज हो, लेकिन आप देखते जाइएगा। तो फिगर 3.4 में दिखाया यूज़ ऑफ नायलॉन। उसके बाद एक्टिविटी 3.1 में देखिए बना के दिखाया हुआ एक स्टैंड जैसा, और इसमें धागा बांधा है, नीचे प्लेट लगाया है। तो इसमें ये समझाया जाए कि भाई धागा जैसे आप जैसे वेट बढ़ाएंगे तो कौन सा धागा उसमें जल्दी टूटता है, कौन सा लेट टूटता है, कौन सा धागा ज़्यादा वेट उठा सकता है। तो कॉटन हो, वूल हो, सिल्क हो, नायलॉन हो। तो आपको देखना है कि टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, कि कॉटन को ज़्यादा वेट चाहिए तोड़ने के लिए धागे को, या वूल को तोड़ने के लिए चाहिए ज़्यादा वेट, या सिल्क को तोड़ने के लिए, या नायलॉन को तोड़ने के लिए चाहिए। तो ये एक्टिविटी करके इसमें ये समझना है कि कौन सा धागा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। भाई जो ज़्यादा वेट उठा सकता है इसका मतलब वो स्ट्रांग होता है। तो आपको किसमें कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन, तीनों में कंपेयर करना है कि कौन सा धागा ज़्यादा वेट उठा सकता है। इसमें ये दिखाया गया है। तो ये एक्टिविटी है, ये आप चाहे तो अपने घर पे कर सकते हैं। एक धागा ले लो और पत्थर ले लो अलग अलग साइज़ के,
तो कॉटन का धागा ले लो, वूल का धागा ले लो, सिल्क का धागा ले लो, नायलॉन का धागा ले लो। इतना सारा सामान लैब का नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं कि कौन सा धागा ज़्यादा वेट उठा सकता है। अब छोटा बड़ा पत्थर बांध के देखो धागे में, जो ज़्यादा धागा ज़्यादा क्या बोलते हैं पत्थर का वेट उठा सकता है, इसका मतलब वो धागा स्ट्रॉन्ग है। तो वो लास्ट में आप देखेंगे नायलॉन ही आएगा, नायलॉन वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो कॉटन, वूल और सिल्क और नायलॉन चारों में कंपेयर करना है आपको, ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने ये देख लिया कि नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद देखिए लास्ट क्या मतलब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा सी, थोड़ा सा है, हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। अब पेज नंबर 34 तक ही, यहाँ पे पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक दो चीज़ें दी हुई हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जितना छोटा सा पैराग्राफ दिया इतना ही पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट पेज पर मैं नहीं जाऊँगा। तो 1 2 3 यानी कि 3 पेज आज हम कवर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम 2 या 3 पेज कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको रीड करेंगे, फिर इसके बेसिस पे जितना क्वेश्चन आंसर हो सकता है वो क्वेश्चन आंसर भी आपको खुद से करना है। जो नहीं समझ में आया पूछना है, फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, ठीक है। मुझे बताना है कि हमें ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बताऊँगा उसका आंसर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है। किताब में सब कुछ है, ठीक है। चैप्टर के बाद में जो समरी दी होती है, व्हाट यू हैव लर्न जो दिया होता है चैप्टर के बाद में लास्ट में नीले रंग का बड़ा सा बॉक्स में, उसमें बहुत सारी समरी जो होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। तो आपको खुद से ढूंढ के करना है, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है, समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी करो, बस समझ के करो। आपको समझ में आ गया, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आ गया, आपने आंसर लिख लिया। या अगर आपने आंसर नहीं समझ में आ रहा तो मत लिखिए, उसको मैं समझाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन ही आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, या आपको मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप आंसर लिख लीजिए। मेन चीज़ लिखने से भी नहीं मतलब है, मेन चीज़ पढ़ के समझने से मतलब है, ठीक है। तो सी पॉइंट में दिखा रहा है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा इस पेज पे जितना दिया मैं उतना ही बताऊंगा, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ बताया गया कि पॉलिस्टर एक और तरह का सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये रिंकल नहीं होता, मतलब सिकुड़ता नहीं है। ये रिंकल नहीं होता है, डज नॉट गेट रिंकल। तो ये नॉट रिंकल होता है, ठीक है। ये रिंकल नहीं होता, मतलब जैसे दूसरे कपड़े सिकुड़ जाते हैं तो उनको हमको प्रेस करके सही करना पड़ता है। तो पॉलिस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है रिंकल नहीं होता है, ये सीधा सीधा रहता है, ठीक है। इसको आसानी से धोया भी जा सकता है। ये ड्रेस मटेरियल, इससे ड्रेस बहुत अच्छे ड्रेसेस बनते हैं, क्योंकि ये रिंकल नहीं होता, चिंगुड़ता नहीं है, सिकुड़ता नहीं है, बहुत प्लेन, बहुत चिकना अच्छा बना रहता है, आसानी से धुल सकते हैं उसको। शर्ट वगैरह इसके अच्छे बनते हैं। अब जैसे हम पॉलिस्टर की बात कर रहे हैं, तो पॉलिस्टर के एक एग्जांपल है टेरिलीन, एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है, ठीक है। क्या नाम है उसका? टेरिलीन, ठीक है। टेरिलीन एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है। इसको बहुत ही फाइन फाइबर्स बना सकते हैं, और फिर इसको हम किसी भी यान में बना के फिर किसी से कपड़ा बना सकते हैं, यान बना सकते हैं, और फिर यान से हम फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो टेरिलीन क्या है आपको याद रखना है। टेरिलीन क्या है? बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का, टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। देखिए साफ साफ की बुक में लिखा है टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो रिंकल नहीं होता। क्या नहीं होता? ये रिंकल नहीं होता, मतलब सिकुड़ता नहीं है। जैसे कोई कपड़े होते हैं सिकुड़ के ऐसे 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 हो जाते हैं ना, तो ये सिकुड़ता नहीं है, ये एकदम सीधा रहता है। ऐसे सिकुड़ के ऐसे 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 हो जाते हैं कपड़े, खराब जैसे होते, चिंग उड़ जाता है, फिर हमें उसे प्रेस करना पड़ता है ना, रिंकल पड़ जाते हैं, उसको हमें प्रेस करना पड़ता है उस कपड़े को। तो इसको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि इसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं, इसमें लाइंस नहीं पड़ती, दाग निशान नहीं पड़ते फोल्ड होने का, दबने का। तो ये बहुत अच्छा है। तो पॉलिस्टर बहुत अच्छा होता है। और टेरिलीन एक बहुत ही फेमस पॉलिस्टर है, जो आराम से इससे यान बनता है, और फिर यान से फिर फैब्रिक वगैरह बनता है, कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि टेरिलीन क्या है। टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, ठीक है। इसको आसानी से फाइन फाइबर बनाया जा सकता है, और इससे आसानी से हम यान बना के फिर फैब्रिक बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए 3 पेज हमने पढ़े हैं, ठीक है। 32, 33, 34, ये 3 पेज हमने पढ़े हैं, ठीक है। 32, 33, 34 इस किताब में यहाँ दिया है। हो सकता है पेज नंबर आपकी किताब में कभी कभी आगे पीछे भी होता है, तो उससे नहीं मतलब है। मेन चीज़ हमने 3 पेज पढ़े हैं, टॉपिक आपको पता ही है। हमने
वाटर सिंथेटिक फाइबर पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें पॉलीमर, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर ये पूरा हो गया, जिसमें हमारा रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, और फिर ये एक्टिविटी 3.1 हो गई पूरा, और फिर सी तीसरा जो हमारा सिंथेटिक फाइबर था वो है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जितना यहाँ बताया मैंने उतना ही बताया अभी यहाँ पर। फिर हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको पढ़िए, समझिए, इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करिए, जो नहीं समझ में आता है पूछिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।